ये नहीं है भाई कि भाई पहले शुरू से ही लक्ष्य हो। लक्ष्य तो मेरा यूपीएससी में जाने को ही हो। एंड मैं भी बोल दी मैं कि हाँ आईएएस बनूंगा, देखूंगा यूपीएससी करेगा। क्यों सचिवालय में भी मैं मेरा समाज की अकेली लड़की हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने अभी तक मेरे समाज को तो कोई मिले हो नहीं। मतलब ब्याह शादी प्रोग्राम। हाँ, मेरे भाई का खुद का सगाई में मैं कौन जा पाई देखो। जो लोग महिलान कमजोर समझे ही बांध के बोलना चाहूंगा जवाई की वजह हुई सब नंबर क्या तो मैं करियो ने देख के आई। आज का निवेश कल का भविष्य। रामेश्वर नगर फेज 2 झुंझुनू में लेकर आया है रिहायशी प्लॉट्स और विला, फुली डेवलप्ड टाउनशिप, गेटेड कम्युनिटी, ओपन जिम, पार्क, 111 से 650 वर्ग गज तक के प्लॉट उपलब्ध। आज ही बुक करें। राम राम जी मोक्ष फजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ झुंझुनू के अंदर और मेरे साथ में ही नेहा जी ही एलडीसी से शुरुआत करके और आज असिस्टेंट प्रोफेसर ही बने ही। तो आज मैं झुंझुनू के अंदर आई हूँ। आज आप बातचीत है वो करांगा यानी कि जो जर्नी है बी के बारे में जानांगा। काफी बार आप सुना भी हाँ देखा भी हाँ कि भाई हाँ पढ़ाई को नहीं हुई, कोई ना कोई चीज ने लेके आप सोच ले हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ाई न तो कोई ज्यादा पिछड़ा मायने रखा है न कोई और चीज मायने रखा है। पढ़ना और इंसान कहीं भी करके अपनी पढ़ाई है कंप्लीट कर सकता है। और उनकी शुरुआत हुई ही केवल एलडीसी से आज असिस्टेंट प्रोफेसर ही है लाग चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत बधाई हो थान। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि भाई जो थारो पढ़ाई को दौर है वो कया को के रहे हो, मतलब बचपन से थे कठे पढ़ाई करी, कड़े तक थे पढ़ाई करी कि आपने झुंझुनू में रह के करी या और कठे करी? मैं प्रॉपरली जयपुर से हूँ, जयपुर से अच्छा। बिलोंग करूँ। तो मेरी स्कूली शिक्षा है और कॉलेज की शिक्षा है वो महारानी कॉलेज से करी मैं। ठीक है। जयपुर में। और 12th क्लास में भी मेरिट में आई ही 93.40% मेरा आया। हाँ, तो मेरिटोरियस स्टूडेंट रही हूँ शुरू से ही। और महारानी कॉलेज से करने के बाद से फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करी। तो 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मेरी और 2019 में मेरी जॉब लग गई पहली। मैं 20 इयर्स की 18 में कंप्लीट होता है 19 में? 19 में मैं ज्वाइन ही कर ली। अच्छा। हाँ। एक साल कम ही। हाँ, क्यों 2018 में प्रोसेस चल रही। ठीक है। बिजली विभाग में लगी पहले जूनियर असिस्टेंट। तो जोधपुर में मैं जॉब करी फिर एक साल 2020 तक। भैया मेरा वो लक्ष्य वो कौन हो, सेक्रेटरिएट में आना कोई हो वो तो फिर सिलेक्शन हुआ सेक्रेटरिएट में। फिर साल 2020 में ज्वाइन करी। तो 20 में कोविड को टाइम हो, जून से मैं जाना स्टार्ट करियो हो साल 2020 में। और 22 में फिर प्रोबेशन कंप्लीट हो गयो और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई ही 2020 में। कोई बतायो हो। अब यह बात मैं बताना चाहूँ, मेरे ऑफिस में एक पियोन ही, लेडी पियोन ही। तो बाकी 2 बच्चियां ही वे कर रही तैयारी, एक नेट की ना असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो वैकेंसी आई हुई ही। मेरा कलीग्स भी बोलिया कि भाई तैयारी करनी चाहिए, आरएस की करो या फिर आगे कोई तैयारी थाना करनी चाहिए। तो जी जी। तो फिर थोड़ो देखियो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए। मैं तो पहली बार ही सुनी असिस्टेंट प्रोफेसर का बारे में भी थान को नहीं पता हो? नो कि भाई क्या है क्या नहीं हुआ है? वो पहली बार ही सुनी मैं। और नेट का एग्जाम के बारे में पहली बार ही सुनी। यह बात कब सुनी थी? मैं 2020 में जब वैकेंसी आई ना बिका पाछे। ये नहीं है भाई कि भाई पहले शुरू से ही लक्ष्य हो। लक्ष्य तो मेरा यूपीएससी में जाने को ही हो। ठीक है। फिर सेक्रेटरिएट में जिया काम करया और एक्सपीरियंस जी है ना आईएएस आरएस का अंडर ही मैं काम करा। तो बाकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा रहे, फैमिली भी ना टाइम भी कौन दे पा। और मैं मेरी बीएड कौन करेडी। अच्छा। तो फिर मेरे कने एक ही ऑप्शन बचे है भाई नेट करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही लाग जावा। तो फिर 21 में मैं एग्जाम दी ही को। तो बे टाइम मेरे पास नेट भी कोनी और मेरे पास एमए भी कोनी, पीजी डिग्री कोनी, ओनली ग्रेजुएशन ही। तो फिर भी के बाद में 21 वालों एग्जाम दियो। तो भी मैं तो इतना कोई मेरो बैठे को ना दिमाग में कि लेवल इतो हाई आओ को बहुत ज्यादा हाई रहे। फिर छोटी मोटी तो एग्जाम है कोनी, छोटी मोटी को ना लेवल थोड़ा हाई है। फिर एमए के साथ साथ मैं तैयारी करी। तैयारी के साथ साथ एमए करियो पॉलिटिकल साइंस हूँ। फिर एक ही लक्ष्य हो कि भाई हाँ यही चीज करनी है। आरएस का भी फॉर्म कौन भरया मैं देखो। अच्छा। 2-3 बार फॉर्म आ गया। आरएस को अप्लाई कौन करियो। 2023 में यह वैकेंसी आई। और एग्जाम कब लगी आपकी? 2023 में वैकेंसी आई, 2024 में एग्जाम लग गयो। और 25 के अंदर अब थे लागेगा। इनमें है ना 2 पेपर हुआ। अब थारो रिजल्ट कब आयो हो? अभी आयो हो, फ्राइडे नहीं आयो हो, 2-3 दिन हुआ। मतलब इंटरव्यू भी हो मैम में। अच्छा इंटरव्यू भी रहा। जब थे जॉब लागा हाँ तो 20 तो पहले कभी यहाँ सोचो हो कि मतलब 10th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है भी टाइम पर कि हाँ अपना यो एलडीसी लागनो है या और कुछ करना है? क्योंकि मतलब
भाई एक नहीं जॉब लागा है भी के लिए तो नौकरी हुआ है कि भाई मन तो सरकारी नौकरी लागनो है, पर जब लाग जाए तो छोटी नौकरी दिखा लाग जाए है। तो जब 10th में तो कोई लक्ष्य को नो मेरो 12th में जी मैं बताई मेरिट में आई ही समाज से भी जुड़ी बस से जुड़ी ही। जब वे पूछा थे आगे क्या करना चाहो तो मैं देखियो भाई पेपर में यही देखा मेरिटोरियस स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाओ चाहो है। मैं भी बोल दी मैं कि हाँ IAS बनूंगा देखूंगा UPSC करेगा तो कोई बात नहीं होगी कि हाँ करनो है जॉब तक तो यही हो कि UPSC करनी है। फिर भी के पीछे देखो फाइनेंशियल कंडीशन भी अपनी थोड़ी देखनी पड़ा है। सही बात है। तो फिर भी के हिसाब हूँ कॉलेज के साथ ही फिर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। अब फिर यहाँ सोचो कि भाई कोई भी जॉब लग जा। सेक्रेटरिएट में जब लगी तब तो सेक्रेटरिएट की जॉब तो था ना ध्यान ही है बहुत, या भी एक प्रेस्टिजियस जॉब है, ड्रीम जॉब है। तो फिर पिक पाछे थोड़ो मन मेरो ट्रैक चेंज हो गयो। ठीक है तो ड्यूटी भी भाई यहाँ तो रात को नहीं की 2-4 घंटा की सुबह लेके थारी शाम तक ड्यूटी हुआ करती 9:30-10 बजे से लेके शाम की 6 बजे तक। तो ये ड्यूटी के दौरान और पूरे घर फैमिली के साथ में रह कि भाई शादीशुदा हो यहाँ को नहीं की अनमेरिड हो तो कि भाई चलो मम्मी पापा ही आपा भी बानी सेट करना ही, सास ससुर भी ही, मम्मी पापा भी ही, दो घर संभालता हुआ ड्यूटी करता हुआ थे। मतलब पढ़ाई थारी कहाँ जारी रखी साल मेरी शादी हुई 22 में और मैं तैयारी शुरू करी 2020 था। तो जब तक तो घर आई रही घर में तो कोई दिक्कत करने आई है, लेकिन शादी के पाछे देखो आनो जानो भी हो है, सब चीज संभालनी पड़े। ड्यूटी की तो देख लो सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक को पूरा पैक रहे और आना जानो को टाइम मैं काउंट कौन कर रही, आनो जानो भी रहे, थोड़ा घर का काम भी रहे वो रहे। तो जो लंच को जो टाइम रहना करीब 1 से 3 बजे तक को यो मान लो तो वो थोड़ो फ्री रहता। तो पहले तो मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ यूं बात करता गप्पा लड़ा लेता बैठे रहता। फिर थोड़ा सीरियस हुई तो मैं सोची ये टाइम ना यूटिलाइज करना चाहे। फिर लंच टाइम में पढ़वो स्टार्ट करी और सुबह मत कदे 2-3 घंटा आराम मिलता। हाँ मिल जा कि जो मेरा ऑफिस है ना मैं थोड़ा सा वर्कलोड कम है तो मैं फिर आगे गई भी कोन्या, मैं ऑफिस को भी काम संभाले हो और फिर लंच में पढ़ाई करके जिया छुट्टी होगी तो फिर भी के पाछे थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखियो। और एग्जाम का टाइम पर था ना स्पेशली मैं बताबो चाहूँ। बिल्कुल एग्जाम का टाइम पर मैं PG में रही, PG के अंदर मैं जयपुर की रेजिडेंट हूँ। जब 2024 के अंदर दी तब की हाँ अच्छा। मैं ना करीब 9 या 10 महीना PG में रही हूँ। मैं जयपुर की हूँ, जयपुर में मेरो घर है, पीर है मेरो, लेकिन फिर भी मैं PG में निकाले हूँ 9-10 महीना। यानी कि फैमिली दूर रह के ज्यादा पढ़ाई करी क्योंकि फैमिली में छोटा बच्चा भी रहे थोड़ा डिस्टर्बेंस रहे। समाज की मैं भी सुनी हूँ, थारा हस्बैंड भी बताए कि भाई नाइक समाज की पहली बेटी है जो इतना बड़ा पद को ऊपर गई है, तो थाने कया को लाग रहा है? हाँ अच्छा लाग रहा है मेरा तो देखो रिकॉर्ड टूटता ही रहा है क्यों सचिवालय में भी मैं मेरा समाज की अकेली लड़की हूँ। अच्छा हाँ मैंने अभी तक मेरा समाज को तो कोई मिले होने अभी थे सचिवालय की जॉब कर रहे हो? हाँ सचिवालय में, हाँ करंटली सचिवालय में ही हूँ मैं। लागे स्टार्टिंग में LDC है। हाँ के था मम्मी पापा जॉब करया करता? नो कौन नहीं करी? मेरा मम्मी पापा तो दोनों इलिटरेट है। अच्छा हाँ तो ठीक है सोची कि भाई मैं नौकरी करना है कि आसपास में देखी थी लड़की? एक्चुअली मेरा भैया है ना वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही है, सबसे पहले वाकई जॉब लगी। अच्छा हाँ तो वन देख के फिर थोड़ी ये लगी भाई का पसीना पर चला भैया ही सबसे पहले फैमिली में जॉब लग गया। हाँ तो वन देख के भी आपा भी जॉब लगा। कलरक्सो लेकी और ये जो प्रोफेसर की जो छोटी सी थारी जर्नी रही है एक अंदर मतलब सबसे बड़ी कौन सी है कि कीमत है बात हम चुकानी पड़ी? यो मैं कह सकूं हूँ कि टाइम रही हो ना जो टाइम मैं दी हूँ मेरा 5 साल जिंदगी का वेस्ट तो कौन बोल सकूं कि भाई वेस्ट हुआ, हाँ लेकिन बहुत कुछ छूट गया अभी के पीछे। भाई कोई शादी ब्याह भी हो, कोई घर में कोई प्रोग्राम भी हो तो मैं अटेंड कौन कर पाई, जितना मैं मन से करना चाहूँ ना उतो कौन कर पाई। मतलब ब्याह शादी प्रोग्राम? हाँ मेरे भाई का खुद का सगाई में मैं कौन जा पाई देखो। सच में? हाँ तो भाई इससे ज्यादा तो थे मतलब के सोच सको कि एक भाई को ड्रीम हुआ कि मेरे भाई की सगाई हुआ है, शादी हुआ है, तो कोई प्रोग्राम या को नहीं कि भाई थाने या खेचे को कि हाँ मेरे कन आओ हमारा जो प्रोग्राम ही अटेंड करो। जब ये खुद नेहा मैम मतलब कि अपने भाई की सगाई छोड़ दे केवल अपनी पढ़ाई के लिए, देखो घर की शादी वगैरह वहीं बन अटेंड करनी चाहिए भी कोनी कि भाई ब्याह शादी हो रही है आप अब हम जा रहे ही कोनी, पर इतना भी नहीं कि भाई पढ़ाई डिस्टर्ब हो।
ठीक है, तो सबसे बड़ी कीमत मतलब भाई की सगाई चुकानी पड़ी हाँ, कि भाई सगाई में कौन जा पाए थे। हाँ। जो लोग महिलान कमजोर समझे ही बांधी के बोलना चाहूंगा। महिला अबला तो बिल्कुल नहीं है सबला ही हुआ है। तो देख सको उदाहरण, भाई अकेली लड़की रह के तैयारी करी है जॉब के साथ, क्योंकि जिया स्कूल एजुकेशन से कॉलेज एजुकेशन जाओ तो भी चीज को तो बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन मेरे तो काम एकदम ही अलग हो, ऑफिस को काम अलग, और ऑफिस में भी इतो कोई सपोर्ट को था ना बेरो, भाई ऑफिस में भी इतो सपोर्ट, भाई काम तो है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो औरत अबला तो बिल्कुल नहीं है, सबला ही है। जैसे कि भाई औरत में पोटेंशियल ज्यादा हुआ है, आदमी आसू बहुत कुछ कर सका है। अब मैं हूँ, मैं घर भी संभाल सकूं, दो घर में संभाल ही रही हूँ, ऑफिस भी संभाल रही हूँ, के साथ जॉब भी कर रही हूँ। कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करो, जो भी करो रामो बताओ। हस्बैंड को ही रही हो सपोर्ट तो, मैंने तो मेरी काबिलियत पर इतो भरोसा कौन हो कि भाई मैं यो कर सकूं ना कर सकूं। मैं एलडीसी भी बनी ना, तो बस आको रही हो सपोर्ट हमेशा कि नहीं तू कर लेगी, ये हमेशा ही बोला। अब इंटरव्यू के टाइम पे भी मैं तो बोली मैं इंटरव्यू कौन दे बजाऊं, मेरी बिल्कुल ही तैयारी कौन है। आरपीएससी में जो इंटरव्यू है ना, बोले तन तो बस बैठना ही है जाके, तो कर तैयारी, ये हमेशा ये सपोर्ट करया है। और सास ससुर तो देखो सपोर्ट रही है या को, तो मैं तो घर आई, मैं तो आज बता रही हूँ भाई कोई काम कौन करूँ, मैं तो आराम से बैठे जेठानी जी सुनी, हाँ जेठानी जी करा पूरा काम, सही बता रही हूँ। और ननद जी है, नंदोई सा है, अरे ये यहाँ फोन करके पूछा है कि भाई हाँ कोई क्या चाल रही है ये, और मेरे कोई यहाँ हो जी प्रमोशन हुई हो और बात हुआ तो खुश भी हुआ है घराड़ा, सेलिब्रेशन भी करा है। बिल्कुल, अभी हुई हो सेलिब्रेशन काल ही करे। थारी सासू माँ काल पूरे दिन भर डीजे बजवाए। हाँ डीजे बजवाए हो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक शाम बाबा की कृपा रही, यूं स्माइल के साथ पूरा इंटरव्यू हुए हो मेरो। लास्ट में फिर बोर्ड टीचिंग कराई ही। अगर कुछ नहीं आ रही हो तो भी टाइम पर कुछ नहीं आया हो तो मैं सॉरी बोल दियो, फिर मैम बोली कोई बात नहीं घर जाके देख लेना। कोई को सवाल जो थानिया लाग्यो है कि भाई हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा अपना टच करियो है हार्ट इंटरव्यू में मैम मेरे से पूछी कि आप प्रेजेंटली कहाँ पे पोस्टिंग हो, तो मैं सेक्रेटरीट में बताए हो डिपार्टमेंट वगैरह। फिर मैम बोली कि आरएस की भी तैयारी करो साथ में। मैंने कहा नहीं मैम कोई तैयारी नहीं कर रही, मुझे इसी में जाना है टीचिंग में। मैं जानना चाहूंगी कि सर इतना कॉम्प्रोमाइज करो हर चीज में थे, बोला कि भाई शुरुआत तो लेके लास्ट तक मेरे साथ दी है, ये लव मैरिज तो नहीं। लव मैरिज ही है। लव मैरिज ही है ना, जो लोग हैं बोले कि लव मैरिज सक्सेस को नहीं, बस सुन लो देख लो। अभी तो मैं ही है पर ए जानता अवसरी में हाँ ये क्या हमारे समाज समाज भी same ही। समाज जो जवाई तो बे मतलब ये चीज ने सब पकड़ना चाहो बे, ऐ की सगाई दूसरी जगह करना चाहो। हाँ कोई आदमी बोला मैं लेके जाऊंगा, मेरा दामाद बोला मैं लेके जाऊंगा, इसलिए वो मारो बैठ तो मामलो। तो ये बोला कि नहीं मतलब मैं लेके आऊंगा मेरे साले के, लव मैरिज को नहीं। भैया ही लव मैरिज देखो लव प्लस अरेंज दोनों है, मैं क्या बताऊं। पहले प्यार हो और फिर धीरे धीरे घराड़ा को भी सपोर्ट रही हो, फिर अरेंज जवाई की वजह हुई सब नंबर क्या तो मैं करी है ना देख के आई हूँ मैं। नहीं तो आंटी मेरी बात सुनो, प्यार होना भी जरूरी है, नहीं तो लड़ाई हुआ है। नहीं बात तो मेरे बेटा में लड़ाई को नहीं कर सके। मेरी बुई बोल जानी बेटा कौन बोल सके मेरा। देखियो आंटी बेटा कौन बोले मेरा। अरेंज में भी हुए लड़ाई तो, मतलब लड़ाई तो हो चुका हुआ है रिश्ता। देखो यहाँ अंकल जी थारा कौन करेंगे तो मैं ये तो पूरा दिन ही लगता है। 24 घंटा कोई लड़ाई को नहीं मारी, 24 घंटा की ये मारी तो। हम ना ऐसा सोचा कि मतलब कड़े चल जाऊं ना तो अकेला रहेगा तो लड़ेगा ये। और तो मैं एक ही सेकंड में बातचीत मारी, एक सेकंड में रह कौन सा काम। नोक जोक चलती रहे, नोक जोक चलती रहे। तो भाई आंटी को भी तगड़ो प्यार है कि आंटी जी बोल रहे हैं कि मैं एक सेकंड भी कौन रहा इसका बिना बोला बोला है। हाँ बिल्कुल। तो आंटी जी क्या लाग रहा है आज, ये तो मजाक की बात होगी, आज क्या लाग रहा है भाई बहू को इंटरव्यू होने लाग रहा है, बहू अत्ता बड़ा पद पर जा रही है। हाँ मैं तो घने बढ़िया लाग रहा है। और यो मैं या बोली कि पत्रकार ने बुलाओ कि हमारो बेरो भी पड़े कि भाई अपनी ये बात हुई आइया के हार भू इतनी पदवी पर गई, अपनो नाम भी आवे। तो आज क्या लाग रहा है भाई दौरानी बड़ी नौकरी लागोगी। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ नाचा कल खूब, नाचा खूब कल खूब नाचे हैं। मेरी चल रही है तैयारी, 3 दिन तैयारी चल रही है। दोनों मोटे आलू गाएंगे मान लो जेठ जिठानी की दुनिया की। क्या की तैयारी
कि भाई मारो इतना बड़ो पद पर मारी बहू पहुंच गई, तो खुशी तो है। तो कल तो आंटी जी थे पूरा दिन भर जा डीजे फोड़ने लग रहा। हाँ काले फोड़ा लग रहा, भगवान चाहे तो 6 महीना बाद और फोड़ दे। तो समझ गए आंटी जी, फिर वो पर्सनल बात है हमने बतानी पड़ी है। भाई तो कहाँ देखो ऊपर लको साथ होना चाहिए। सही बात के महिला अपने सपना से ज्यादा रिश्ता को बोझ ढोवी के थे भी यहाँ को बोझ ढोयो। रिश्ता ने तो हाँ महत्व देना ही पड़ा है, मतलब रिश्तों परिवार हर चीज हाँ संभालनी पड़े। और इतना सफर में मैं एक ही चीज सीखी हूँ कि महिला कितनी भी आगे बढ़ जाए, परिवार बिना संभालना ही पड़ा है। भैया आपा घर में मेड रख लिया, मेड घर को काम कर सके, लेकिन घर संभालवा के लिए एक महिला की ही जरूरत हुआ है, भाई संभाल सके घर ना। तो और महिला में खैर पोटेंशियल भी हुआ है और मल्टी टैलेंटेड यूं ही कौन खे महिला ने इतनी महिला में इतनी सामर्थ्य हुआ है कि बा घर ने भी संभाल सके, ऑफिस ने भी संभाल सके, बच्चा ने भी संभाल सके। अगर थारी जिंदगी एक किताब होती तो थे के टाइटल देता भी? एक्चुअली टाइटल के बारे में तो मैं सोची को ना, सोच लूंगी जब बिल्कुल किताब लिखी दूंगी मैं। अब आगे पीएचडी करवा को प्लान है। लेकिन मैं ये कि चाहूँ कि भाई मिडिल क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो, पेरेंट्स ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि बच्चा अगर सीरियस है पढ़ाई के खातर तो बाना सपोर्ट करो। और स्पेशली लड़कियां के लिए, मम्मा की समाज की लड़कियां ने या बोलना चाहूँ कि थे भी थोड़ा सीरियस होके और अपना पेरेंट्स को नाम रोशन करो, अपना समाज को नाम रोशन करो। के एक अंदर बात चीज कौन चाहिए कि भाई बहुत सारा मतलब पिस्सा ही लगाओ, बहुत सारी फैसिलिटी मिली। डिटर्मिनेशन हार्ड होना चाहिए था, कोई एक लक्ष्य होना चाहिए कि मैंने आ एग्जाम क्लियर करनी है, या फिर एग्जाम भी नहीं तो कोई चीज में जी में भी थे आगे बढ़वा चाहो हो, जी में भी था कोई इंटरेस्ट हो, बस बढ़िया चीज हो और समाज को नाम रोशन हो और लड़कियां आगे बढ़ा था, प्रेरणा मिला और लड़कियां ने भी। नेहा जी ही बनका नंदोई जी आपने साथ में ही, और भाई नेहा जी बताओ कि भाई मेरा नंद और नंदोई फोन करके भी भाई पूछता पढ़ाई के बारे में सारी चीज। तो आज क्या लाग रहे है थान भी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहे है। जैसे समाज की भाई पहली लड़की बता रहे हैं कि भाई पहली लड़की बनी है प्रोफेसर, तो के थे समाज में देखियो है सारी चीज की भाई हाँ पहली लड़की है? हाँ पहली लड़की है पे स्केल की, ये आरपीएससी क्रैक करके। और इसके थ्रू मतलब समाज में अवेयरनेस आनी चाहिए कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए शादी के बाद भी। तो आज थान क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रहा है। तो आज भी अच्छा लग रहा है। जब मेरिट में उसी दिन सोच लिया मका इसी को ये समाज का सितारा इसको चमकाना। उस दिन से हम तो इसी के पीछे लगे थे। संयोग हमारा रिश्ता भी जुड़ गया, हमारे घर में लक्ष्मी भी बन के आ गई और उसी दिन से हम ये लगे हैं बस सपोर्ट कर। जिस दिन रात को परसों आया था, रात को 11 बजे हमारी नींद उड़ गई थी। अच्छा। रात को 11 बजे भाभी ने फोन करा कि दीदी मम्मी पापा सबको बता दो। उसी दिन भाई ने फोन करा 11:15 बजे रात को। तो दिल्ली से आए थे चल के, थकान वकान सब गायब। मगर सुबह पहले चलो लाने चले गए, रिंगस चले गए थे लाने, वहां से खाटू श्याम बाबा सब दर्शन करवा के लेके आए हम। तो उस दिन मेरिट में उसी दिन ही खुश थे। उसी दिन से सोचा कि ये हमारे समाज का सितारा, इसकी बदौलत हम समाज की लड़कियों को सबको सब कुछ सिखाएंगे। और ये हमारे सपनों पे खरी उतरी बिल्कुल। हमने जैसे सोचा वो वैसे खरी उतरी एकदम। आणि की बात से और जब ऑफ कैमरे बात करी ही तो बस ये चीज पता लगे है कि ज्यादा अपना फैसिलिटी की जरूरत को नहीं। अगर आप पढ़ना चाहो, सोच ला कि यो काम अपना करना है तो कोई भी रुकावट है अपना रोक कौन सके। मैम बतायो कि मेरी माताजी हाउस वाइफ हाँ, पिताजी एक छोटी मोटी नौकरी कराया करता और आज फैमिली की सपोर्ट हूँ और खुद की मेहनत से इतना बड़ो पद है वो प्राप्त करो है। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हर घर परिवार तक ये वीडियो पहुंचाना और खास करके लड़कियां तक लड़का तक ये वीडियो है वो जरूर पहुंचाना। राम राम सा, धन्यवाद। झलको